चले गए। सो कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर एंड टुडे वी हैव स्टार्ट द क्लाउड। सो क्लाउड है क्या है और क्लाउड का यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ये आगे वाली लाइट बंद कर दी वाली। नाउ सबसे पहले आता है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, लाइक आई गिव यू द प्रोजेक्ट, आपको एक टास्क मिलता है या जिसको हम अदर वर्ड्स में बोले तो ये हमारा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। और प्रोजेक्ट है लाइक अ क्रिएट वेबसाइट एंड डिप्लॉय वेबसाइट देन एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट आता है, जो भी चीज़ है वो प्रैक्टिकली होगा। ये प्रोजेक्ट है तो ये प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं, बट इस प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रोल कहाँ पर है। गॉट इट? आप किस लेयर पे काम करने वाले हो, ये लेयर्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है क्रिएट वेबसाइट। तो अगर क्रिएट वेबसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, ये बेसिकली उन लोगों का है जो डेवलपर्स होते हैं। तो वेबसाइट्स कौन बनाएगा? डेवलपर्स। वेबसाइट्स कौन क्रिएट करेगा? डेवलपर। अब सिंपल सा है कि आप तो डेवलपर नहीं हो, तो ये वाला पार्ट आपका नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज अ टू टीम्स, यहाँ पे दो से ज़्यादा टीम्स का काम रोल है। तो पहली टीम क्या हो गई? डेवलपर। अब दूसरी टीम है एक आपकी डिप्लॉय वेबसाइट। तो जो भी टीम वेबसाइट को डिप्लॉय करेगी उस टीम को हम कॉल करते हैं ऑपरेशन टीम। उस टीम को क्या कॉल करा जाता है? ऑपरेशन टीम। यानी कि अब आता है कि ऑपरेशन टीम और डेवलपर टीम, ये दोनों टीम्स का मिलके काम होगा, तब जाके हमारी वेबसाइट पब्लिश होगी और हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों टीम्स में ही फाइट होती रही तो काम हो पाएगा? वो कहेगा मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, आपके एंड पे, वो कहेगा आपके एंड पे नहीं है, मेरे एंड पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया डेवऑप्स के अंदर, यानी कि डेवऑप्स में ये दोनों टीम्स को मर्ज कर दिया गया है, यहाँ पर अलग अलग है। गॉट इट द पॉइंट? अब डेवलपर टीम्स की बात करें तो डेवलपर में आपको बनानी है वेबसाइट्स। सब डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर राइट अ कोड। डेवलपर का काम क्या है? कोड को लिखना। तो डेवलपर का एक ही रोल है, राइट कोड। जो लिख सकता है सबको लिख लेना। अब हो सकता है कि वेबसाइट, हो सकता है कि हम जावा बेस्ड वेबसाइट चाह रहे हैं, तो जो डेवलपर टीम है वो जावा के बेस पे कोड करेगी, एप्लीकेशन बनाएगी। हो सकता है कोई पाइथन बेस पे भी एग्जीक्यूट कर सकता है, कोई लाइक PHP HTML, PHP भी हो सकता है, HTML भी हो सकता है। गॉट इट? डेटाबेसेस भी यहाँ पर हो सकते हैं हमारे। तो डिफरेंट टाइप्स के डेवलपर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। इन सारे लैंग्वेजेस का काम है कि डेवलपर राइट अ कोड, और डेवलपर ने कोड लिखा और उस कोड को क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। फॉर एग्जांपल कि आज के टाइम में जो डेवलपर हमारा कोड लिखते हैं, ठीक है, डेवलपर जो कोड लिखते हैं, डेवलपर उस कोड को सेव कहाँ पर करते हैं? तो आज के टाइम में हमारे पास जो डेवलपर्स हैं उनको एक रेपोजिटरी दी गई है। उनको क्या दी गई है? एक रेपोजिटरी बना के दी गई है, एंड दिस रेपोजिटरी इज कॉल्ड अ गिटहब। गिटहब यानी कि डेवलपर राइट अ कोड एंड सेव कोड इन अ गिटहब। इन अ गिटहब यानी कि डेवलपर क्या लिखेंगे? कोड लिखेंगे, और कोड को कहां पर लिख देंगे? गिटहब। अब जिस भी किसी को कोड चाहिए वो कहां से उठाएगा? गिटहब से।
यानी कि अगर मेरी कंपनी के अंदर 500, 1000, 10,000 डेवलपर्स हैं, तो उन सारे डेवलपर्स को हमने बोला है कि आपको जो अपना कोड है वो एक सेंट्रलाइज, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को एक डेवलपर तो करेगा नहीं, काफ़ी सारे डेवलपर्स मिलके करेंगे। तो मुझे पता होना चाहिए कि यूज़र 1 क्या कोड लिख रहा है और यूज़र 2 क्या कोड लिख रहा है। हो सकता है कि आपकी जो जॉब है वो शिफ्ट वाइज हो, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, बट प्रोजेक्ट तो क्या कॉमन ही है ना। तो अगर मैं कहता हूँ कि 1% काम इन्होंने करा है तो दूसरे % ये करेंगे, राहुल करेगा, तो उसी से आगे का ही तो काम है। लेकिन जब उसको पहला ही नहीं पता होगा तो आगे करेगा क्या। तो इसलिए यहाँ पर क्या एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रख दिया गया है। दिस इज कॉल्ड अ डेवलपर सिस्टम्स। ये किसके सिस्टम्स हैं? दिस इज कॉल्ड अ डेवलपर सिस्टम्स। यहाँ पे डेवलपर है, ये हमारा डेवलपर है, XYZ कोई भी मेरा यहाँ पे डेवलपर हो सकता है। दिस इज अ डेवलपर पीसी एंड डेवलपर पीसी पे वी आर यूजिंग अ गिट। डेवलपर पीसी पे क्या रहता है? गिट रहता है, ये चीज ध्यान रखना। तो डेवलपर पीसी पे क्या होता है? गिट होता है। और डेवलपर गिट की हेल्प से क्या करता है? पुश करता है कोड को कहां पर? गिट हब पर। यानी कि डेवलपर ने कोई भी कोड लिखा और वो क्या कर देगा? कोड पुश कर देगा। और अगर उसको कोड चाहिए नेक्स्ट डे आके अगर वो काम करता है तो यहीं से वो क्या करेगा? पुल करेगा कोड को। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट लेयर। तो ये तो था पार्ट्स का कि डेवलपर राइट अ कोड देन सेव कोड इन अ गिटहब, डेवलपर सिस्टम यूज अ गिट एंड देन विद द हेल्प ऑफ गिट ही कैन पुश एंड पुल द कोड फ्रॉम गिटहब। इज इट क्लियर? तो ये था पहली लेयर। अब दूसरी आती है ऑपरेशन टीम। सब ऑपरेशन टीम, तो ऑपरेशन टीम्स के अंदर हमारा जो लेयर आती है वो हमारी लेयर आती है कि, और दूसरा की जो डेवलपर टीम है, ये जो टीम है इसको हम कॉल करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो डेवलपर टीम जो है वो किस वाली लेयर पे आती है? क्लाउड की पैस पे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन टीम, तो ऑपरेशन टीम जो है वो हमारी जो आती है वो आती है हमारी IaaS पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। गॉट इट? यानी कि ये किस लेयर पे आ रही है? IaaS के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब IaaS के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? तो अगर हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर हम कभी भी यहाँ पर बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आता है हार्डवेयर। गॉट इट? वो हमारा वर्चुअल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। गॉट इट? वो हमारा वर्चुअल भी हो सकता है और फिजिकल हार्डवेयर भी हो सकता है। कोई भी हार्डवेयर हमारा हो सकता है। यानी कि आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, गॉट इट? आप लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो ये लैपटॉप क्या हो गया? फिजिकल। गॉट इट? अब हम लोगों ने अगर वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो गई? वर्चुअली। जैसे हम लोग लाइक VMs बनाते हैं अपनी, तो वहाँ पे तो कोई हार्डवेयर नहीं खरीदते ना, हम क्या करते हैं एक मशीन के उसी हार्डवेयर को शेयर कर देते हैं वर्चुअल मशीन के थ्रू। तो वर्चुअल हार्डवेयर भी हो सकता है, फिजिकल भी। यानी कि आप जब फिजिकल सिस्टम लेने जा रहे हो तो फिजिकल हार्डवेयर लोगे, लेकिन अब इसी के ऊपर आपने वर्चुअलाइजेशन टूल डाल के वर्चुअल मशीन बना दी तो वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल हार्डवेयर पे। तो यहाँ पे आ गया हार्डवेयर, फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। देन ऑपरेटिंग स्टोरेजेस, डेटाबेसेस, नेटवर्क, गेटवे। तो आपके स्टोरेज फिजिकल हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, वर्चुअल हार्ड ड्राइव भी हो सकती है। फिजिकल डेटाबेसेस भी हो सकते हैं, वर्चुअल डेटाबेस। फिजिकल नेटवर्किंग लाइक वायरिंग वगैरह ये सारी चीज़ भी हो सकती है। या वर्चुअल, अगर आपने वर्चुअल सर्विस बनाया तो उसके अंदर वायरिंग थोड़ी ना लगेगी, तो वहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क आएगा। सेम एज वर्चुअल गेटवेज, फिजिकल गेटवे लाइक वाईफाई, वो फिजिकल डिवाइस है, लेकिन जब वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें वर्चुअल गेटवेज यूज़ करने पड़ेंगे। तो डिपेंड्स करता है कि आप जब IaaS लेयर पे काम कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर IaaS लेयर के अंदर आप किस लेयर पे काम कर रहे हो। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल है तो आपको फिजिकल डिवाइसेस के बारे में और फिजिकल नेटवर्क के बारे में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। और इफ़ यू आर वर्किंग इन अ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस केस में आपको वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्चुअल और फिजिकल
गॉट इट। ये एक तरीके से बोलूँ तो वर्चुअल है, बट अगर आप कोई भी सर्वर बना रहे हो, लाइक सर्वर्स का मतलब है यहाँ पे आ जाता है सिस्टम्स। आप कोई भी सिस्टम बना रहे हो, कोई भी कंप्यूटर ले रहे हो, तो या तो फिजिकल कंप्यूटर लोगे या वर्चुअल कंप्यूटर लोगे। अब उसके ऊपर क्या डालोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस में आती हैं, आपके IaaS लेयर पे। यानी कि आपने जो कोर्स ज्वाइन करा है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद डेवऑप्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ IaaS। इज इट क्लियर? वो आपका कोर्स कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड IaaS लेयर। यानी कि आप किस टीम के लिए काम करने वाले हो, ऑपरेशन टीम। यानी कि अगर आप ऑपरेशन टीम के लिए काम करना चाह रहे हो तो नाउ कि यू नीड अ नॉलेज, कि आपको कोडिंग की नॉलेज ज़रूरत नहीं है। बट इंडस्ट्रीज, आज की इंडस्ट्रीज क्या कहती है कि आज की इंडस्ट्रीज ये कहती है कि मुझे तो हाइब्रिड चाहिए। मुझे कैसा एम्प्लॉय चाहिए, हाइब्रिड एम्प्लॉय चाहिए। हाइब्रिड एम्प्लॉय का मतलब है कि उसको दोनों चीज़ आए तो बेटर। तो उसके लिए एक तो डेवऑप्स बना दिया गया है, या अगर आप IaaS लेयर पे काम कर रहे हैं तो आपको 20% नॉलेज इसकी होनी चाहिए। सिर्फ जावा है क्या, यूज ऑफ जावा, व्हाट इज जावा, जावा का कोड लिखना नहीं है। और अगर आप डेवलपर हो तो नाउ यू नीड अ नॉलेज ऑफ 20% आपको किसकी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप अगर अपनी कोई वेबसाइट या कोड बना रहे हो तो एटलीस्ट उसको पब्लिश तो कर सको, आप उसकी टेस्टिंग करने के लिए उसको आप रन तो करा सकें कि वो लाइव कैसे होगी। आपने कोई वेबसाइट बनाई है बट वो मेरे मोबाइल तक चल ही नहीं रही है, तो भाई अगर आप डेवलपर हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए मेरी वेबसाइट पब्लिश कैसे होगी और कहाँ से होगी। अब आपने वेबसाइट कोड बना दिया लेकिन आपको ये नहीं पता है वो पब्लिश कहाँ पे होगी, चलेगी कैसे, तो उस एप्लीकेशन का कोई रोल है, कोई भी रोल नहीं है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो IaaS लेयर है ये हमारे 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ अब आपको डिसाइड करना है कि इन 4 पार्ट में से आप जो ये वेबसाइट इन्होंने बनाई है वो कहाँ पर डिप्लॉय करोगे। गॉट द पॉइंट? यानी कि वेबसाइट तो डेवलपर ने बना के कोड यहाँ पे रख दिया, अब ये कोड आपको कहाँ पे डिप्लॉय करना है, सर्वर्स पे। अब सर्वर्स में करते हैं तो सबसे पहला जो IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर जो इंफ्रा की लेयर आती है, दिस इज माई एक्सपीरियंस, वो आती है ऑन प्रेमाइज। ऑन प्रेमाइज कि या आप ऑन प्रेमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, तो ऑन प्रेमाइज का मतलब है कंप्लीटली फिजिकल। यहां पर कोई भी वर्चुअल इंफ्रा नहीं होगा, आपको सारी चीजें क्या लेनी है, फिजिकली लेनी है। यानी कि स्टोरेज फिजिकल, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस, गेटवेज, सिस्टम, सर्वर्स, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सारी चीजें क्या लेनी पड़ेंगी, फिजिकल, जिस तरीके से लाइक माई सिस्टम। गॉट इट द पॉइंट? दूसरा आपके पास आ जाता है टेक्नोलॉजीज वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड। ये मेरा हाइब्रिड मॉडल पे काम करता है। और कभी भी हाइब्रिड वर्ड का मतलब है कि एक से ज़्यादा चीज़ें, यानी कि यहाँ पर फिजिकल और वर्चुअल दोनों चीज़ें आ जाती हैं। लाइक वर्चुअलाइजेशन, हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो हम क्या, फिजिकल लैपटॉप है उसके ऊपर हमने हाइपर वी या VMware डाला, देन उसके अंदर जाके वर्चुअल मशीन। तो एक मशीन हमारी फिजिकल पे चल रही है और एक वर्चुअल पे, दैट इज कॉल्ड कि यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं। और फिजिकल के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, एक बार में एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक योर लैपटॉप, आपने वर्चुअल मशीन नहीं बना रखी, आपने विंडो 10 डाली हुई है, तो वो क्या हो गया, पूरा इंटायर फिजिकल है। लेकिन उसमें अगर मैं वर्चुअलाइजेशन टूल्स डाल देता हूँ लाइक हाइपर वी, VMware, अगर मैं उन टूल्स का यूज़ कर लेता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक हाइब्रिड इंफ्रा क्रिएट करेगा। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इज कॉल्ड अ क्लाउड। तो क्लाउड इज कंप्लीटली वर्चुअल। क्लाउड क्या आपका कंप्लीटली वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। इज इट क्लियर? अब क्लाउड के अंदर भी वर्चुअल है, तो क्लाउड के अंदर भी हमारे 3 टाइप्स के पैरामीटर्स आते हैं। वैसे तो 2 ही मेन है बट 3 यहाँ पे कर दिए गए हैं।
तो 3 में क्या आता है, सबसे पहले आ जाता है प्राइवेट, कि प्राइवेट क्लाउड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, द यूज ऑफ प्राइवेट क्लाउड, गॉट इट द पॉइंट। दूसरा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पब्लिक क्लाउड, एंड तीसरा इज कॉल्ड अ हाइब्रिड क्लाउड। एक और जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो कम्युनिटी क्लाउड भी आ जाएगा, बट एक्चुअली में दीज आर द 3 स्टैंडर्ड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। सो नाउ कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस वाले क्लाउड पे काम करने वाले हो, आप पब्लिक क्लाउड पे काम कर रहे हो या प्राइवेट क्लाउड पे काम करने हैं, उसी के हिसाब से आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डॉकर कंटेनर्स, डॉकर और डॉकर के कंटेनर्स पे। तो दिस इज कॉल्ड डॉकर कंटेनर्स की अगर हम बात करते हैं तो डॉकर कंटेनर जो है ये भी हमारा क्या है, इज इट ऑल्सो इज एन वर्चुअल, ये भी किस इंफ्रा पे काम करता है, वर्चुअल इंफ्रा पे काम करता है। और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि डॉकर जो है बेसिकली डेवऑप्स का पार्ट है। तो जब हम डेवऑप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम कंटेनर्स पे काम करने वाले हैं, लेकिन अगर हम क्लाउड पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक या प्राइवेट क्लाउड पे काम करेंगे। नाउ कि इन सारी चीज़ों में यही चीज़ें यूज़ होती हैं, जो चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ आप ऑन प्रेमाइस में यूज़ करेंगे, वर्चुअलाइजेशन में भी, क्लाउड में भी, डॉकर पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर द पॉइंट? सारी जगह काम करने का तरीका यही है, सिर्फ क्या होगा कि पहले आपने ले रखा था आईफोन 5, फिर लिया 6, फिर लिया 7, अब ले लिया 17। तो टेक्नोलॉजी क्या हुई है, अपग्रेड हुई है। सचिन तेंदुलकर चेंज नहीं हुआ है, व्हाट्सएप के फीचर चेंज नहीं हुए हैं, वो पुराने पे भी ऐसे ही चलेंगे, नए पे भी ऐसे ही चलेंगे। आप लोग चेंज नहीं हुए, हैंडसेट चेंज करा है, उसमें क्या हुआ है, कैमरा बढ़ गया, मेमोरी बढ़ गई, रैम बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, बट एप्लीकेशन तो वही है ना। तो एप्लीकेशन वेबसाइट तो वही चलनी है। नाउ कि यहाँ पर क्या फ़र्क आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट। कंपनी कहती है कि अगर मैंने ऑन प्रीमाइस पे ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करा, नाउ आई एम एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट इन अ ऑन प्रीमाइस, या आई एम एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट इन अ वर्चुअलाइजेशन, या मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ये प्रोजेक्ट क्लाउड पे, या मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ये प्रोजेक्ट इन अ डेवऑप्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो गाइस डिफरेंस है कॉस्ट, सिक्योरिटी, डिपेंडेंसीज। अगर आप ऑन प्रीमाइस में करते हैं प्रोजेक्ट तो मैं कहता हूँ कॉस्ट आती है 1 करोड़, लेकिन अगर आप वर्चुअलाइजेशन पर करते हैं कॉस्ट आती है 50 लाख। तो विच वन इज बेस्ट, 1 करोड़ या 50 लाख? अगर आप क्लाउड पे आते हैं कॉस्ट इज कमिंग 15 लाख, डेवऑप्स पे करते हो तो 5 लाख। अब बताओ, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोग ट्यूशन यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हो मेरे पास, नाउ आपकी कॉस्ट आई है 100 रुपीज़, ट्रेवल चार्जेस लगे आपके, यस और नो? परेशान हुए, गाड़ी में टाइम भी लगा, बट नाउ द वन स्टूडेंट इज अवेलेबल जो कि ऑनलाइन क्लास ले रही है पूजा, उसका आने जाने का टाइम लगा, वो क्या ले रही है, ऑनलाइन, यानी कि वो वर्चुअली क्लास ले रही है, और नाउ यू ऑल आर फिजिकली। तो कॉस्ट आप खुद से कंपेयर कर लो कि अगर वो घर पे बैठ के क्लास ले रही है तो उसका क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। क्लास सेम ही मिल रही है उसको, ऐसा नहीं है कि क्लास में कोई फर्क है। क्या है कि उसके लिए मैं फिजिकली ना होके वर्चुअली हूँ, और यहाँ पर क्या हूँ आप लोगों के लिए, फिजिकली हूँ। गॉट इट द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिकल, लाइक यू कैन जस्ट वॉच क्रिकेट मैच, तो आप टीवी पे क्रिकेट मैच आईपीएल देख रहे हो तो वो वर्चुअल है, तो वहाँ पर आपने वो जो मंथली रिचार्ज कराया उस पर ही आप पूरी फैमिली देख रही है। अगर आप क्रिकेट ग्राउंड में जाएं तो हर किसी को इंडिविजुअली टिकट लेनी पड़ेगी, आने जाने की कॉस्ट, वहाँ पे टाइमिंग की कॉस्ट, और आप कोई और काम भी यहाँ नहीं कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड अ टेक्नोलॉजी। सो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इधर की तरफ मूव हो रही है। अब आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता तो नाउ गाइज यू ऑल आर फेसिंग अ प्रॉब्लम। सो नाउ दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि हमारे पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो नाउ कि आप डिसाइड करिए कि आप किस पर्टिकुलर लेयर पे काम कर रहे हो। अगर आप डेवलपर्स नहीं हो तो आपका काम भी डेवलपर नहीं है, बट अगर आप हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इन सारी चीज़ से रिलेटेड हो, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशन टीम। आप ऑपरेशन टीम के अंदर काम कर रहे हो और आपको
ऑपरेशन टीम में तो आपको 1 2 3 4 एक चारों के चारों IAS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके पास मार्केट में जॉब भी नहीं है। और एटलीस्ट कितनी नॉलेज चाहिए? नाउ यू नीड अ नॉलेज अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80%। मैं नहीं कहता 100%, वो तो मुझे भी नहीं होगी, बट 60 to 80%। अगर आप व्हाट इज और 2 लाइन की नॉलेज लेके बैठे हुए हो तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जॉब के लिए जाना ही मत। अगर आपको किसी भी चीज़ के अंदर इंटरव्यू चाहिए, जॉब चाहिए, तो 60 to 80% की नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको देखना है कि मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि एक क्लर्क की नौकरी करना और एक IAS की नौकरी करने में बहुत फ़र्क है। हैं दोनों ही गवर्नमेंट जॉब, हैं दोनों ही गवर्नमेंट जॉब, बट क्या क्लर्क IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा? बट क्लर्क वाले को फिर क्लर्क वाला ही सैलरी मिलेगी, उसी टाइप का माहौल मिलेगा। IAS वाला IAS के हिसाब से पढ़ाई करेगा, उसको उस हिसाब का माहौल मिलेगा। तो गाइज नौकरी होना ज़रूरी नहीं है, नौकरी किस टाइप की होनी चाहिए वो चीज़ मैटर कर रहा है। काम हर कोई कर लेगा। आप अगर घर से बाहर निकले हो, चाहे आप किसी भी शॉप पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, तो वो नौकरी है ही। बट डिपेंड्स करता है कि आप किस काम को करना चाहते हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। जितना पढ़ोगे उतना मार्केट से पैसा उठा सकते हो। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना ज़्यादा पैसा आपके पास होगा, जितनी कम नॉलेज होगी उतना कम पैसा होगा। चलिए गाइस, सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन नाउ। थैंक यू।